बड़ा विचित्र है यहाँ सब कुछ। इस मंदिर में एक नाग देवता रोज शिवलिंग के दर्शन के लिए आता है। वह नाग यहाँ आता ही नहीं बल्कि घंटों तक इस मंदिर के भगवान शिव के सामने बैठा रहता है, जैसे कि वह भगवान शिव से अपनी कोई बात कह रहा हो। लोगों को आश्चर्य लगता है कि यह नाग देवता कौन है, कहाँ से आता है और क्यों आता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। यह वह अद्भुत मंदिर है जहां भक्तों के दर्शन को 5 घंटों के लिए इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उन 5 घंटों के दौरान एक नाग रोज शिव मंदिर में आता है। वह काफ़ी समय तक शिव मंदिर में बैठा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह भगवान शिव की पूजा कर रहा हो और फिर चला जाता है। यह एक दिन का किस्सा नहीं है, इस मंदिर की रोज की घटना है। लोग अचंभित हैं, इस रहस्य में नाग के पीछे का सच क्या है। यह अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के सेया थाना के सलेमाबाद गांव में स्थित है। लोग इस शिव मंदिर को नाग वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही विचित्र होता है यहाँ का नज़ारा। जब इस मंदिर के भगवान के दर्शन करने आए लोग उस नाग देवता को भी प्रणाम करते हैं जो यहाँ रोज आता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस नाग से संबंधित तरह तरह की कहानियां प्रचलित है। कुछ ग्रामवासी इस मंदिर में आने वाले नाग की बड़ी दिलचस्प कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बाप दादा बताते हैं कि इस शिव मंदिर में नाग के आने का सिलसिला बहुत पुराना है। आरंभ में पहले दिन जब यह नाग मंदिर में आया तो यहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया। दूर दूर तक गांव में हल्ला मच गया कि एक नाग शिव मंदिर आया है। लेकिन उसके दूसरे दिन से वह नाग रोजाना मंदिर आने लगा। स्थानीय लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं यह नाग लोगों का अहित्य न कर दे। यह नाग इस मंदिर में रोज क्यों आता है, इस बात को जानने के लिए दूर गांव से एक संत बुलाए गए। वे संत उस नाग को देखकर उसकी वास्तविकता जानने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। वे संत लगभग 5 घंटों तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। ध्यान के पश्चात उन्होंने ग्रामवासियों को उस नाग से संबंधित जो कथा सुनाई वह आश्चर्य से भरी हुई थी। उन संत ने बताया कि प्राचीन काल में इस शिव मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। वह दिन रात भगवान शंकर की पूजा में तल्लीन रहते थे। उन्होंने इस मंदिर के करीब ही अपनी कुटिया बना ली थी। एक दिन आंधी आई और उनकी कुटिया का छप्पर हवा से उड़ गया। पुजारी पंडित दयाशंकर अपनी कुटिया का नया छप्पर बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां, घास फूस आदि तोड़ लाए। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने अपनी कुटिया का छप्पर तैयार कर लिया। अंधेरा होने लगा था जिसके कारण पुजारी पंडित दयाशंकर को अब कुछ कम दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज ही अपनी कुटिया ठीक कर लूं। अब छप्पर बांधने के लिए एक मोटी रस्सी की आवश्यकता थी। उन्हें आसपास कोई रस्सी नजर नहीं आ रही थी। तभी उनकी नज़र एक मोटी काली रस्सी पर पड़ी। उन्होंने वह रस्सी उठा ली और उसी से अपना छप्पर कसकर बांध दिया। सुबह होने पर जो कुछ उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। छप्पर बांधने के लिए उन्होंने जिस काली मोटी रस्सी का उपयोग किया था वह रस्सी नहीं बल्कि एक नाग था, जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में रस्सी समझकर बांध दिया। वह नाग मर चुका था। तभी आकाशवाणी हुई कि पुजारी, तुमने जिस नाग को मार डाला वह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागों का देवता था। तुमने उसे मारने का पाप किया है, इसलिए तुम्हें श्राप दिया जाता है कि तुम भी अगले जन्म में नाग योनि में जन्म लोगे। पुजारी पंडित दयाशंकर मंदिर में जाकर बहुत रोए। उन्होंने अपने किए की क्षमा मांगी। अनजाने में मुझसे नाग देवता को मारने का पाप हो गया, लेकिन प्रभु का निर्णय अटल था। शाप के अनुसार इस मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर ने अगले जीवन में सर्प योनि में जन्म लिया। शिव मंदिर में आने वाले नाग दरअसल पुजारी पंडित दयाशंकर ही हैं, जो पूर्व जन्म की भांति इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वह भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटकर घंटों रोते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो। हे भगवान, मुझे अपने श्राप से मुक्ति दे दो ताकि मैं फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर सकूं। इस संत वाली कथा को सच माने या झूठ, लेकिन इस मंदिर में एक ही नाग का नित्य मंदिर आना और शिवलिंग के पास घंटे रुके रहना यह बताता है कि इस मंदिर का नाग से रिश्ता पुराना है। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह नाग उस दिन तक इस मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकता रहेगा जब तक कि उसे मनुष्य योनि का वरदान नहीं मिल जाता। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर में आने वाले नाग ने अभी तक
किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही और फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।